हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के केस में झूठी गवाही देने वाले या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले या फिर साक्ष्य को गढ़ने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। कहने का मतलब ये साफ शब्दों में ये समझें कि अगर आप 376 का झूठा केस लड़ रहे हैं, झूठे केस में फंस गए हैं, या आपको लगता है कि झूठे केस हमारे ऊपर कराया गया है, मैं निर्दोष हूं, तो क्या पीड़िता के ऊपर कोई केस बनता है या नहीं। सवाल यही है कि झूठी 376 की एफआईआर करने वाली पीड़िता पर क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं, इसका आज का यह प्रश्न है। तो आपको बता दें, आपके लिए धारा 195 आईपीसी, 203, 211 आईपीसी ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके ऊपर फर्जी 376 का केस कराया गया और आप चाहते हैं कि पीड़िता पर या उस लड़की पर या उस औरत पर भी कोई केस हम कराएं, तो ऐसी स्थिति में किन धाराओं में उसके ऊपर जेल हो सकती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 195 आईपीसी, 195 आईपीसी। इसमें साफ प्रावधानित है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। कहने का मतलब ये, अगर आपको मालूम है कि इसमें आजीवन कारावास हो जाएगी या 7 साल 10 साल जितना भी आपको मालूम है कि इसमें जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसे सजा हो जाएगी, ऐसी स्थिति में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देने पर आपके ऊपर ये धारा 195 आईपीसी अप्लाई होती है। अब सवाल ये है, इसमें लगा देने से फायदा क्या है। आपको बता दें कि जितना, जैसे मान लो डकैती का केस आप लड़ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप डकैती का केस लड़ रहे हैं, तो डकैती के केस में अगर कम से कम 10 साल 7 साल की सजा है, यानी मान लिया जाए आपको 10 साल की सजा होती है, और ऐसी स्थिति में उसे भी, जिसने आपके ऊपर झूठा साक्ष्य दिया, झूठा साक्ष्य गढ़ने की कोशिश किया, तो उसको भी 10 साल की ही सजा होगी। कहने का मतलब ये, यही फायदा है। अगर 376 का केस आपके ऊपर है और उसने झूठी गवाही दिया, आप ये साबित कर देते हैं, तो 376 की धारा में कम से कम 7 साल की सजा है, आजीवन कारावास भी है, तो उसे भी उतना ही सजा होगी पीड़िता को, उस औरत को या उस झूठी गवाही देने वाले को, झूठा बयान देने वाले को, जितनी की 376 में सजा है, सजा का प्रोविजन है। इतनी खास इंपॉर्टेंट धारा 195 आईपीसी होती है। कहने का मतलब ये बहुत ही जबरदस्त धारा है अगर आपके ऊपर गलत कार्रवाई की गई है तो। अब बात कर लेते हैं 203 आईपीसी, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। तो ध्यान रखें, अगर आपको विश्वास है कि ये विधि पूर्ण आधार नहीं है, इसे साबित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये, जो कोई यह जानते हुए, आप 203 के बारे में बता रहा हूं, जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला देगा जिसे मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। कहने का मतलब ये कि ऐसी इत्तला देना, ऐसी रिपोर्ट लिखाना, ऐसी सूचना देना कि जो मालूम है उसे कि यह झूठा है, ये गलत है, अगर फिर भी ऐसा उसने किया, तो ऐसे में उसे भी 2 साल या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 2 साल की सजा होगी या जुर्माना भी होगा। कहने का मतलब ये भी धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, 211 आईपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 211 आईपीसी ये पुलिस वालों पे भी कभी कभी लग जाती है। अगर एक्शन में आदमी है, एक्शन में मजिस्ट्रेट आ गया, तो ये लग जाती है। क्षतिकारित करने के आशय से अपराध मिथ्या आरोप लगाना, ये 211 बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधि पूर्ण आधार नहीं है। कहने का मतलब मालूम है कि इसके कार्रवाई के लिए, इसकी सजा के लिए इस पे जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या कोई पर्याप्त आधार, विधि पूर्ण आधार अगर नहीं है, फिर भी उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर भी 2 वर्ष की सजा या फिर जुर्माने से दंडित किया जाता है। ध्यान रखें एक बात और इसमें दी गई है, यदि दंडनीय अपराध या दंडिक कार्रवाई मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्यारोप पर संस्थित की जाए। कहने का मतलब ये ऐसे आरोप लगाए जाएं, किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएं, ऐसी FIR दर्ज कराई जाए, ऐसी साक्ष्य दिया जाए जिसमें उस व्यक्ति को 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक भी हो सकेगी। तो ऐसे में अगर आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, मिथ्या झूठी गवाही दिया, इतला दिया, तो ऐसी स्थिति में उसे भी उतना ही सजा होगी जितना कि उसके ऊपर होने वाली थी, 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास। तो कहने का मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। ये तीनों धाराएं इतनी अच्छी धाराएं हैं कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुई, अगर आपके ऊपर फर्जी 376 का केस हुआ, होता अक्सर आप ये देखें कि 376 की FIR लिखी जाती है, कभी कभी 164 में लड़की ये जाके बोल देती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, जब तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी तो तुमने FIR क्यों कराई? आज कह रही हो कि 376 का केस दर्ज कर लो, चिल्ला चिल्ला के जा रही हो सब जगह। मैं यहाँ किसी नारी समुदाय या किसी पक्ष या विपक्ष का हिमायती या विरोधी नहीं हूँ, माफ़ करिएगा अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचे, गलत लगे। सवाल ये है कि जो काम आपने नहीं किया, अगर आपको उसके लिए जेल जाना पड़े तो आपको भी तो बुरा लगेगा भैया। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके ऊपर 376 का केस नहीं हुआ था, या ये समझें कि 376 जैसा घिनौना अपराध अगर आपके ऊपर नहीं हुआ था, आपके साथ रेप नहीं हुआ था, तो आपने FIR क्यों लिखाई? अगर FIR लिखा दिया, एक बार FIR में कहता भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा दुराचार हुआ, 164 के बयान में जाके कह देती हो, या चीफ एग्जामिनेशन जो होता है मुख्य परीक्षा, उसमें कह देती हो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बलात्कार नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उन पीड़िताओं के साथ ऐसी धाराओं में सजा का प्रोविजन है, वो जेल भी जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल शेष रह गया, कोई बात दिमाग में रह गई, कोई सवाल शेष रह गया, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी जानकारी ले